नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के पर्वतों के बारे में, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत देश के पर्वत। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, जमीन के अंदर जो मैग्मा होता है वो 5000 मीटर या इससे ऊपर जमता है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। यानी कि जमीन के अंदर जो मैग्मा होता है वो 5000 मीटर या इससे ऊपर जमता है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। तो भारत की बात की जाए ना, तो भारत का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत है, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हो, ये जो पूरा भाग जो उत्तर का है, ये पूरे उत्तर के भाग में हिमालय पर्वत बसा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पूरे भाग में हिमालय श्रेणी है, और इसी को ही समझने के लिए हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 भागों में बांटा है, और उसी के साथ साथ में पश्चिम से पूर्व की ओर समझने के लिए भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 भागों में किस किस में बांटा गया है। अगर हिमालय के 4 भागों में से उत्तर से दक्षिण की ओर में जो पहला भाग आता है, वो आपका ये वाला भाग है। जो वो पहला वाला भाग है उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रांस हिमालय है, इसी में भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, इसी हिमालय में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और यहीं पर इसी ट्रांस हिमालय में ही जो काराकोरम दर्रा है, इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी वो स्थित है, जिसे K2 गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो K2 गाडविन ऑस्टिन है, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और अब दूसरे भाग की बात करते हैं, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय की सबसे ऊंची और मुख्य रेंज है। इसकी ऊंचाई औसतन 6000 मीटर से ऊपर होती है। इसी में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है। यहीं से मुख्य नदियाँ गंगा, यमुना की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ निकलती हैं। हिमाद्री हिमालय में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। और इसी में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, और आपको कहीं कहीं 8850 मीटर देखने को मिलेगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आप लोग 8848 मीटर सही करके आओगे, क्योंकि 8848 मीटर ही सही है। और अब तीसरे भाग की बात करते हैं, जिसे मध्यम हिमालय या हिमाचल रेंज के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाद्री के ठीक दक्षिण में है। इसकी ऊंचाई औसतन 3500 से 4500 मीटर के बीच है। इसे हिमाचल या लघु हिमालय भी कहते हैं। यहीं पर प्रसिद्ध पहाड़ी शहर है, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। यहाँ का मौसम ज़्यादा सुहावना, और यहाँ कृषि, बागवानी और पर्यटन खूब चलते हैं। और अब चौथे भाग की बात करते हैं, जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे निचली रेंज है, यानी सबसे दक्षिण में। इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच है। यह नदी घाटियों से भरी रहती है, और इसमें मिट्टी नई नई जमा होती रहती है। इस रेंज के दक्षिण में दून घाटियाँ मिलती हैं, जैसे देहरादून, पटलीदून। यहाँ जंगल, वन्य जीव और छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर कितने भागों में बांटा गया है और किस किस नाम से जाना जाता है। और जिस तरह से हिमालय को उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 भागों में बांटा गया है, ठीक वैसे ही हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर भी 4 भागों में बांटा गया है। तो आपका पहला आ जाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को पश्चिमी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिस्सा इंडस, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच आता है। इसे कश्मीर हिमालय या लद्दाख हिमालय भी कहते हैं। यहीं पर काराकोरम दर्रा, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज आती हैं। यहाँ केटू, सियाचिन ग्लेशियर, गिलगित वाले इलाके हैं। और अब दूसरे भाग की बात करते हैं, जिसे कुमाऊँ हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिस्सा सतलज नदी और काली नदी, शारदा नदी के बीच आता है। इसे गढ़वाल कुमाऊँ हिमालय भी कहते हैं। यहाँ नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री ये सभी हैं। उत्तराखंड के बड़े हिस्से इसी में आते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे भाग की, जिसे नेपाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिस्सा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच आता है। इसे ही आमतौर पर नेपाल का हिमालय कहते हैं। यही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यहाँ कंचनजंगा, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू जैसी चोटियाँ भी हैं। और अब चौथे भाग की बात करते हैं, जिसे असम हिमालय या पूर्वी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिस्सा तीस्ता नदी से लेकर दियांग नदी तक आता है। इसे अरुणाचल हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ की चोटियाँ थोड़ी कम ऊंचाई की हैं, लेकिन यह इलाका घना जंगल, चाय के बागान और हाथियों गैंडों के लिए मशहूर है। सिक्किम, भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा इसी में आता है। तो चलिए अब बात करते हैं मध्य भारत की। भारत के मध्य में अरावली पर्वत है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसका निर्माण लगभग 2.5 अरब साल पहले हुआ था। यह राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली राजस्थान के रेगिस्तान को आंशिक रूप से रोकती है और यहाँ तांबा, जस्ता, सीसा जैसे खनिज भी मिलते हैं। और अब आते हैं विंध्य पर्वत पर। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा की तरह काम करता है। इसके ठीक नीचे सतपुड़ा पर्वत है, जो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक फैली हुई है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। अब बात करते हैं नीलगिरी हिल्स की। यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के संगम पर है। इसका सबसे ऊंचा शिखर डोड्डाबेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यहाँ की ठंडी जलवायु और सुंदर पहाड़ियाँ चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए मशहूर हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट है, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक फैली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी यही है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल में है। यह मानसून को नियंत्रित करती है और जैव विविधता से भरी है। और अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैली है। यह पश्चिमी घाट जितनी ऊंची नहीं है और बीच बीच में नदियों से कटी हुई है। इसका मुख्य शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है और यह उड़ीसा राज्य में है। तो अब बात कर लेते हैं भारत के द्वीप के बारे में। तो यहाँ पर जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। तो ये थे भारत के प्रमुख पर्वत। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।